GIS 23 में यूपी को मिली 32 लाख करोड़ की सौगात। देश के बड़े उद्यमियों ने किया यूपी में निवेश। अंबानी से लेकर बिरला तक, टाटा से लेकर महिंद्रा तक सबकी रही आयोजन में मौजूदगी। लेकिन अडानी की अब्सेंस ने खड़े किए सवाल। क्या अब अडानी युग का हो गया खात्मा? GIS 23 के आगाज के साथ उत्तर प्रदेश में नए भारत के नए ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी। इस ऐतिहासिक मौके पर देश और दुनिया के कई बड़े कॉरपोरेट्स घराने मौजूद रहे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल पार्टनर कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट के CEO डेनियल वर्चर, डिक्सन मोबाइल के चेयरमैन सुनील वाचानी ने अपने संबोधन दिए। लेकिन इन उद्यमियों की मौजूदगी के बीच अडानी ग्रुप की गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। हर आंखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन सत्र में गौतम अडानी को खोजती रही। ना तो पूरे कार्यक्रम में अडानी ग्रुप का कहीं नाम लिया गया, ना ही अडानी ग्रुप की तरफ से कोई प्रतिनिधि ही इस आयोजन में शामिल हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, मुकेश अंबानी का संबोधन था, लेकिन गौतम अडानी इस पूरे परिदृश्य से बाहर थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार गौतम अडानी का साम्राज्य नीचे गिर रहा है। लेकिन इस बीच संसद से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गौतम अडानी के रिश्तों को जोड़कर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में होने वाली GIS 23 से अडानी की गैर मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। ऐसे में एक सवाल और खड़ा होने लगा है कि क्या विवादों के बाद अब PM मोदी ने गौतम अडानी से किनारा कर लिया है? क्या अखिलेश यादव का वो तंज कि मुसीबत के वक्त दोस्त को दोस्त का साथ देना चाहिए, वाकई में ये सच्चाई है कि अब PM मोदी ने अडानी का साथ छोड़ दिया है? या फिर विवादों से बचने के लिए कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, इसलिए GIS 23 से अडानी ने खुद को अपने आप को अलग कर लिया है? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन अडानी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि इससे पहले 2 इन्वेस्टर समिट में अडानी की बड़ी भूमिका थी। इन्वेस्टर समिट 2 में अडानी पावर का बड़ा एग्जीबिशन बता रहा था कि यूपी में अडानी के मायने क्या हैं, लेकिन इस बार पूरी GIS में कहीं पर दूर तक अडानी ग्रुप का नाम तक नहीं लिया गया। और तो और GIS 23 से पहले ही अडानी का हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट यूपी की सरकार ने कैंसिल करके बड़े संकेत भी दे दिए थे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।